हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। आप सभी को बता दूं, अगर आप टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक वैकेंसी और आ गई है। ये है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है, जिसमें है न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स, जिसको एनएफसी बोलते हैं। जिसमें टीचर की वैकेंसी है टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी और बाल वाटिका, और भी स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी जो आगे आपके साथ मैं शेयर करूंगा। जो लोग नॉन टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए भी वैकेंसी बहुत सारी अपडेट है। आप प्ले लिस्ट में जाके देखिएगा, ठीक है। और इस वैकेंसी में मैं बता दूं कि अगर आप एग्ज़ाम की सोच रहे हैं तो इसमें एग्ज़ाम नहीं देना है आपको, पहली बात। दूसरी बात, आपका सिलेक्शन, आपका इंटरव्यू होगा, डेमो लिया जाएगा, ठीक है, और स्किल बेस पर चयन किया जाएगा। और आपका चयन होता है 34,125 रुपये होगी सैलरी। अब ये पीआरटी की होगी, पीजीटी की होगी, टीजीटी की होगी, मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगा। उसके अलावा और क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं या फिर जो लोग लंबे समय से इस चैनल पर बने हुए हैं, आप सभी से एक सुझाव मांगता हूँ कि वीडियो अगर देखा जाए 10 से 15 मिनट की वीडियो मैं बनाता हूँ, वीडियो बहुत कम ही लोग देखते हैं, ठीक है। तो कम ही लोग देखते हैं, और तो क्या मैं करूं, वीडियो की साइज कम कर दूं, लेंथ। अगर मैं 2 मिनट या 3 मिनट की वीडियो बनाऊं तो उसमें आधा ज्ञान दूंगा, तो आपको प्रॉब्लम तो नहीं होगी। इस पर सजेशन है, आपका जो सुझाव होगा ज़रूर बताइएगा। चलिए इस वैकेंसी को स्टार्ट करते हैं ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। हम कोशिश करते हैं कि हर एक डिटेल को इसी वीडियो में क्लियर कर दिया जाए, ताकि कैंडिडेट को फिर दोबारा कोई दूसरी वीडियो न देखना पड़े इससे रिलेटेड, ठीक है। आपका भी समय बचेगा। आपका फॉर्म भरिए अच्छे से और सिलेक्शन लीजिए। देखिए, एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल हैदराबाद की बात कर रहा हूँ, जिसमें आपका चयन होगा। ये कंट्रेक्चुअल बेसिस जॉब है, यानी टाइम बाउंडेशन के लिए। अगर आपका सिलेक्शन होता है 25 यानी 1/4/2025 से सिलेक्ट किया जाएगा, मतलब आपकी ज्वाइनिंग 1/4 तक हो जाएगी, 1 अप्रैल तक। और 31/3/2026, समझ रहे हैं ना, मतलब 31 मार्च 2026 के लिए हायर किया जाएगा। अगर आप अब आगे भी टाइम बाउंडेशन बढ़ाते हैं, फिलहाल के लिए, समझ रहे हैं, फिलहाल के लिए 1 साल के लिए ये लोग हायर कर रहे हैं। जिसमें पोस्ट क्या है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है वो तो मैं बताऊंगा ही। सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर क्वालिफिकेशन पोस्ट। अगर आप, ये पोस्ट है आपका, अगर आप ग्रेजुएशन हैं या फिर पीजी हैं या फिर 12th पास हैं, अगर आपकी क्वालिफिकेशन मैच कर रही है तो ही आप आगे वीडियो देखिएगा, अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं है। कमेंट्स करिएगा आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या, अगर उससे रिलेटेड कोई वीडियो होगी मतलब जॉब की, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए देखिए, टीजीटी इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो देखिए, इंग्लिश में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए 3 साल का, साथ में बीएड होना चाहिए। देखिए, अगर आप टीजीटी हैं या फिर पीजीटी हैं, आप सभी के लिए एक चीज़ कॉमन होनी चाहिए, बीएड। अगर आपने बीएड नहीं किया है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, क्योंकि अब ट्रेंड बदल चुका है। टीजीटी में बीएड मांगा है, ध्यान रखिएगा। और देखिए, टीजीटी सोशल साइंस में भी बोला ग्रेजुएशन होना चाहिए, एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, मतलब कोई 2 सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, कोई भी XYZ जो भी मेंशन किया, साथ में आपका बीएड होना चाहिए। अब टीजीटी हिंदी संस्कृत की बात किया जाए, हिंदी या संस्कृत के साथ आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए 3 साल का, उसके साथ बीएड होना चाहिए, ठीक है। और टीजीटी मैथ और फिजिक्स में भी यही है, सिंपल सी बात है, ग्रेजुएशन प्लस बीएड। टीजीटी देखिए, जनरल साइंस बोलते हैं ना, और बायो केमिस्ट्री की बात किया जाए तो केमिस्ट्री या बॉटनी किसी से भी एटलीस्ट आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएससी होना चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए। देखिए, टीजीटी के लिए कोई, देखिए टीजीटी पेट की बात किया जाए तो मेल फीमेल दोनों के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, और इसमें देखिए, फिजिकल एजुकेशन में बैचलर डिग्री 4 साल का होना चाहिए फिजिकल में, मिनिमम 50% के साथ, ठीक है, ये कंडीशन। उसके अलावा बता, टीजीटी आर्ट की बात किया जाए तो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, आपने आर्ट से कुछ किया है तो भी आपके लिए वैकेंसी आई हुई है। अब एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, इसमें ध्यान से सुनिएगा कि इसमें अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फिलहाल टीजीटी की सुनिएगा। अगर टीजीटी के लिए कर रहे हैं, आपका सीटेट पेपर सेकंड क्वालिफाई होना चाहिए आपके सब्जेक्ट में, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे टीजीटी वाले, ध्यान सुनिएगा, ठीक है। अगर हम पीआरटी की बात करें तो 12th पास होना चाहिए, और साथ में डीएलएड होना चाहिए, बीडीसी होना चाहिए, जो भी है आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। इसको आप पढ़ सकते हैं, आपको ना समझ में आए तो। देखिए, यहाँ पर क्वालिफिकेशन सीटेट की बात करूँ तो पेपर 1 क्वालिफाई होना ही चाहिए, अगर नहीं है तो नहीं अप्लाई कर पाएंगे। यानी आपका 12th पास होना चाहिए, साथ में आपका डीएलएड होना चाहिए, और साथ में आपका सीटेट पेपर फर्स्ट क्वालिफाई होना चाहिए, तो ही आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। ये कंडीशन हो गया। इसके बाद पीआरटी तेलुगु, मतलब तेलुगु लैंग्वेज की बात कर रहा है। यहाँ पे बोला है 50% मार्क्स साथ आपका 12th होना चाहिए, उसके बाद आपका क्या डीएलएड होना चाहिए, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन की है। अब आगे हम बात करते हैं बाल वाटिका टीचर की बात करें तो देखिए, आपका 12th पास होना चाहिए 50% के साथ साथ, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है
याद रखिएगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन का मतलब होता है यही कि जो चीज़ें इसके बिना आपका चयन मतलब नहीं लिया जाएगा, मतलब आप रिजेक्ट हो जाएंगे, इसके बिना आप आवेदन नहीं कर सकते, मतलब ये होना ही चाहिए। ठीक है, बाल वाटिका का दिया है। बीएड आपका होना चाहिए नर्सरी से, जैसे नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, नर्सरी से बीएड होना चाहिए। अब ये देखिए आपका मैं बता दूँ, यहाँ पर बाल वाटिका टीचर की सैलरी जो है आपकी, देखिए बाल वाटिका पीआरटी की जो सैलरी है वो ध्यान से 27,625 रुपये पर मंथ है। और इसमें मैक्सिमम एज जो है 1/4/2025 को रखा गया है, मतलब 1 अप्रैल 2025 को आप 30 साल से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए। अगर 30 साल से ज़्यादा के हैं तो ओबीसी है, SC ST है, या फिर ठीक है EWS है, तो आपके लिए एज रिलैक्सेशन दिया है। उस कोटे को देख लीजिएगा, जो स्टैंडर्ड होता है सबके लिए वही होता है, चाहे कोई भी सब फार्म भरे इंडिया में। ठीक है, 4 साल 5 साल 3 साल जो भी है, आपके सामने यहाँ मेंशन किया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पर। और टीजीटी की बात करो 125 रुपये पर मंथ आपको पेमेंट्स मिलेगी। मैक्सिमम एज 35 साल है। फिजिकल चैलेंज एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन नॉर्म्स। ठीक है, ये सब देख लीजिए, एज रिलैक्सेशन की बात किया जा रहा है। अब एक चीज़ मैं बता रहा हूँ इस फॉर्म को, अब इसमें एक फॉर्म है जिसको आपको मैं दिखाऊंगा। ये फॉर्म है, इसको फॉर्म को भरिएगा और भरने के बाद इनको स्पीड पोस्ट करना है इनके बताए हुए एड्रेस पर, और इनके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। कौन कौन से वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक एक करके मैं बताऊँगा, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहाँ पर जो भी ये देख रहे हैं, सर्टिफिकेट इन द बॉक्स प्लेस एट सिक्योरिटी ऑफिस इन ट्रेन DAE कॉलोनी D सेक्टर गेट कमला नगर ECIL पोस्ट हैदराबाद, मतलब 11/2/2025 के लेकर, समझ रहे हैं, 21/2/2025, मतलब 11 फरवरी से स्टार्ट हो गया है। उसके बाद आप 21 फरवरी तक, समझ रहे, 21 फरवरी तक शाम के 3 बजे तक आपका फॉर्म इनके बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाना चाहिए। इनका एड्रेस ये लिखा है। ठीक है, और देखिए कैंडिडेट हैड टू सबमिट डुली फिल्ड एप्लीकेशन विद ऑल जीरोक्स रिलेवेंट जीरोक्स कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, आप चाहें यहाँ पर टाइप करके आप चाहें तो एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, हालांकि मैं इस वीडियो में दे दिया हूँ, इस टेलीग्राम पर जाने के बाद आपको मिल जाएगी। ठीक है, आप कहेंगे तो इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा ताकि आप डायरेक्ट इनके वेबसाइट पर जा सकें। आगे मैं बताने वाला हूँ, ध्यान सुनिएगा। कैंडिडेट अपने एप्लीकेशन के साथ साथ कंप्लीट बायोडाटा सबमिट करना है, जिसमें क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डिंग, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, पासपोर्ट साइज फ़ोटो एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ मार्कशीट, चाहे इंटरमीडिएट हो, ग्रेजुएशन हो, बीएड हो, सीटेट हो, जो भी आप मेंशन करेंगे उसकी फ़ोटोकॉपी होगी। उस फोटोकॉपी पर आपके साइन होंगे, जिसको बोलते हैं सेल्फ अटेस्टेड। ठीक है, और वो सब जीरोक्स कॉपी होंगी। देखिए, एप्लीकेशन सबमिट विदाउट जीरोक्स कॉपी विल बी रिजेक्टेड हो जाएगा। नो एप्लीकेशन बाय ईमेल विल बी एंटरटेन, मतलब अगर आपने सोचा कि ठीक है मैं ईमेल कर देता हूँ, तो ईमेल कर देंगे तो आपका फॉर्म एंटरटेन नहीं किया, मतलब आपका फॉर्म रिजेक्ट है। समझ रहे, केवल आपको स्पीड पोस्ट ही करना है इनके बताए हुए। ये देखिए चौथे नंबर पर दिया स्पीड पोस्ट एड्रेस जिस पर आपको भेजना है। ठीक है, और जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको स्किल टेस्ट और डेमो टीचिंग के लिए बुलाया जाएगा। अब इसके लिए साइट पर अपडेट होगा, जिसको साइट को आपको देखना पड़ेगा। आप इस चैनल पर हैं, कमेंट्स करते रहिएगा तो आपको पता चलता रहेगा। ठीक है, देखिए अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं तो आपको अलग अलग फॉर्म भरने होंगे। ये मत सोचिए कि एक ही में शायद 2 फॉर्म चेप दें, समझ रहे हैं ना, एक ही में 2 फॉर्म मत भरिएगा। ओके, चलिए देखिए, मार्क स्कोर बाय द कैंडिडेट इन द बोथ द ईयर इन केस ऑफ इंटरमीडिएट। अगर इंटरमीडिएट के बेसिस पर अगर देखा जाए तो सिलेक्शन इंटरमीडिएट के बेस पर, ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पर चयन किया जाएगा, आपका ग्रेजुएशन में कितना मार्क्स है। ठीक है, और सीटेट के बारे में मैंने बता दिया। देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि आप इसका चयन जब होगा, पीआरटी के लिए पेपर 1 होगा सीटेट का, और टीजीटी के लिए पेपर 2 कंपलसरी है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और दूसरी बात बता दो, अगर टीजीटी के लिए बीएड होना चाहिए और पीआरटी के लिए डीएलएड होना चाहिए। ये चीज़ आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। और जो रिटायर्ड टीचर्स हैं, मान लें एईज या एटॉमिक एनर्जीज में पढ़ाएं, या भी केवीएस में पढ़ाएं, या एनवीएस में पढ़ाए हैं, उनकी एज अगर 65 साल से कम है तो आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है, इनको भी देना होगा स्किल टेस्ट और डेमो क्लास। अब ये तो फॉर्म मैंने आपको दिखा दिया, फॉर्म में सारी क्वालिफिकेशन मेंशन करिएगा, अच्छे से भरकर इनके बताए हुए एड्रेस पर सेंड कर देना। हाँ, इसके अलावा आपको न समझ में आया तो आपको करना क्या है, तुरंत कमेंट नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखिएगा, जिसमें से जो चीज़ नहीं पता वही कमेंट करिएगा। ठीक है, आप लोग करते क्या है, 1 से 1.5 मिनट वीडियो देखते हैं, उसके बाद कमेंट कर देते हैं कि सर फॉर्म कैसे भरना है, एड्रेस क्या है। तो आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा। देखिए, अगर देखे तो पूरा देखिए, वरना अपना समय वेस्ट मत करिएगा। ठीक है, और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट पर स्किल टेस्ट और डेमो के लिए मैंने बता ही दिया है जो भी चीज़ें हैं, और इनका प्योरली कॉन्ट्रैक्टेड बेसिस पर है। इसी तरह और भी वैकेंसियां हैं। अगर आपका, देखिए फिर से मैं बोल रहा हूँ, आपका कोई सुझाव हो
गवर्नमेंट जॉब के अलावा नॉन गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसियाँ मैं अपडेट कर रहा हूँ। इसी के साथ आप चाहते हैं, देखिए थोड़ा सा समय लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा। देखिए ऑब्वियस सी बात है, टीचर एग्ज़ाम की वैकेंसी भर रहे हैं तो वो तैयारी कहीं नहीं कर रहे होंगे। आपको पता होना चाहिए कि सारे एग्ज़ाम अगर देखा जाए, इंडिया के जितने भी एग्ज़ाम हैं, ऑल एग्ज़ाम, अगर मैं ऑल एग्ज़ाम की बात करूँ, सभी एग्ज़ाम का जो सिलेबस होता है एनसीईआरटी के ही इर्द गिर्द होता है। आप एग्री है तो कमेंट्स में यस लिखिएगा, डिसएग्री है तो भी बताइएगा क्यों। ठीक है, मोस्टली अगर मैं बात करूं, अगर आपने साइंस से, अगर मान ली साइंस हैं या एसएसटी हैं या फिर कोई और विषय के हैं, बायोलॉजी है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी, पॉलिटी, XYZ, तो आप एनसीईआरटी, अगर आपको एनसीईआरटी आ गई तो समझ जाइए कि आपको कभी तकलीफ नहीं होगी कोई एग्ज़ाम निकालेंगे। यानी एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ लिया तो आप समझ जाइए कि एग्ज़ाम, मतलब बोलते हैं ना कंपटीशन के रेस में है, आप समझिए कि कम से कम 50% आपने कवर कर लिया है। ठीक है, 50% आपने बेसिक कवर कर लिया है, बस एडवांस थोड़ा सा और मेहनत करेंगे, आपका सिलेक्शन 100% होगा। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, मैं जब वीडियो लाऊंगा सब्जेक्ट का तब मैं बताऊंगा। हाँ, अब इसी के लिए मैं बता दूं, मैं साइंस की क्लासेस में लेकर आ रहा हूँ, जिसमें मैं एनसीईआरटी की पूरी एज इट इज़ जो एनसीईआरटी है क्लास 6 to 12th, समझ रहे हैं ना, उसमें से जो की पॉइंट है आपको एनसीईआरटी में अलग से मॉडिफाई करके नहीं बताऊंगा, मैं वही बुक बताऊंगा ताकि हर कैंडिडेट उस बुक को, बोलते हैं कहते हैं ना कि बुक पढ़ने नहीं आता, बहुत लोग बोरिंग होते हैं, उस बुक से आप पढ़ पाएंगे। तो उस बुक को आप देख कर उसी में अंडरलाइन करेंगे, वही आप पढ़ेंगे, आपका चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो XYZ, हर एग्ज़ाम में वो काम आएगा। इस पर क्या राय है, अगर आप वीडियो चाहते हैं डेमो क्लास तो मैं जल्द लेकर आऊँगा। आप जैसा भी कहिए, कमेंट्स करेंगे तो जल्दी लाऊंगा, वैसे मैं जल्दी कर रहा हूँ, अगर कमेंट्स करेंगे तो मुझे एनर्जी मिलेगी तो मैं और जल्दी लाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सही काम में व्यस्त रहिएगा और दबा के लाइक करिए। धन्यवाद।